तुम्हें जा रहे हैं, ट्रेन चेक कर लो बाबू, ट्रेन चेक कि तुम ध्यान रखना घर का, ठीक, घर का ध्यान। बाबू के लिए क्या रहा है? बाबू तुम्हारे लिए चिज्जी क्या लेके आए? चिज्जी हैंडशेक कर लो। अच्छा, नींद आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत देर हो गई है, रात हो गई। नहीं आ रही बाबू को। ठीक है, फिर मिलेंगे 2 दिन बाद, ठीक। चलो ठीक है, अब देर हो रही है, चलो। चलिए, भगवान के चरण छू के मैंने कर दिया है अपने सफ़र की शुरुआत। आपको मैं अपने साथ ले जाती हूँ एक जगह जहाँ पे मैं पहली बार जाने वाली हूँ। फिलहाल तो मैं अभी आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं बताने वाली हूँ। मेरे साथ इस पूरे सफ़र में बने रहिए ताकि आपको पता चले कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। रात के बज रहे हैं 12। मैं, डैडी और मम्मी स्कूटी से निकल गए हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड बीच रास्ते में मुझे पिकअप कर लेगी। हम लोगों की रात की 1:30 बजे की ट्रेन है। बाय द वे, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ मैं, मेरी 2 फ्रेंड्स और मम्मी जा रही हैं क्योंकि अभी भी मेरे घर वाले मुझे बच्चा मानते हैं, इसलिए मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देते। उन्हें लगता है मैं अकेले जा नहीं सकती, इसलिए मम्मी मेरे साथ आई हैं ताकि वो इस बार देख सके कि मैं अकेले आ जा सकती हूँ। ये लो, हम लोग पहुँच गए और मेरी फ्रेंड आ गई है मुझको पिकअप करने के लिए और उसके बाद उसके भाई ने हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ा। लगभग 5 से 6 साल के बाद मैं रेलवे स्टेशन आ रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि हम लोगों की ट्रिप सिर्फ 3 दिन की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारा सामान लेके चलती हूँ अपने साथ, हो सकता है क्या क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने वो काफ़ी सामान ले लिया था। मेरी शक्ल से साफ एक्साइटमेंट जाहिर हो रहा है क्योंकि बहुत समय के बाद मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ। इतने समय के बाद रेलवे स्टेशन आई थी तो मैंने देखा इतनी सारी भीड़ और मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगा था कि बहुत कम लोग होंगे। लोगों की ट्रेन थी रात के 1:30 बजे की, पर हम लोग वहाँ पे 12:30 बजे तक पहुँच गए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए ट्रैफिक की वजह से या किसी भी कारण से, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और वहाँ पर बैठे बैठे मुझे भूख लग गई थी तो मैंने थोड़ा से अंकल चिप्स खा लिया। और वैसे भी मुझे ना ट्रैवलिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वहाँ पर बहुत वेट करते करते टाइम हो गया था। ट्रेन थोड़ा सा लेट भी थी तो मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी और वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। घर पे तो मैं इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों वहाँ पे मुझे नींद आ रही थी। वे कहते हैं ना कि इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी होती है, तो ये समय कट ही नहीं रहा था। पर देखते ही देखते वहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग जल्दी से अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ गए। वैसे हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ ट्रेन आने वाली थी। जैसे ही हमारी ट्रेन आई मेरी एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ गया और फिर हम लोग ट्रेन के अंदर गए। ट्रेन के अंदर पहुंचते ही हम लोगों ने अपनी सीट ढूंढी। मम्मी की सीट और हमारी सीट थोड़ी सी दूर दूर है। जैसे ही हम लोग पहुंचे उसके बाद वैष्णवी ने मेरी बेडशीट बिछाई क्योंकि मुझे तो बिछानी आती नहीं है, वैष्णवी तो एकदम ट्रेंड है, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प करने का यहाँ ड्रामा किया है, पर बाकी सब कुछ उसने खुद ही कर लिया एकदम कुशल गृहिणी की तरह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अकेले घर से हम लोग खाना खा के चले थे, पर जैसे ही ट्रेन के अंदर पहुंचे हमने तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि ट्रेन में पहुंचते ही कुछ ना कुछ खाएंगे। तो मैंने खुद से ये पनीर के सैंडविच बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा सौगी हो गए थे, पर फिर भी टेस्ट में कुछ मतलब खास फ़र्क नहीं था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो हम लोगों ने ऐसे मिल बांट के वहाँ पे सैंडविच खाए। सैंडविच खाने के बाद मैंने की अपनी वीडियोज़ को एडिट। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की। मैं सो रही थी तो मैंने टाइम देखा था, तब 4:30 बज रहे थे और जब मैं उठी हूँ तब 5:30 बज रहे थे। मैंने बहुत सोने की कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पे चाय कॉफ़ी वाले आ गए तो उसमें और मुझे गुस्सा आने लगी। चाय मेरी दोनों सहेलियाँ तो सो रही थी, फिर मैंने सोचा कि अब किसके पास जाऊँ। फिर मैंने देखा कि मम्मी भी जग रही है तो मैं मम्मी के पास चली गई मम्मी से बातें करने। और सुबह का सीन देख के मेरा मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था। थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए हम लोगों ने पी गर्मा गर्म चाय जो कि हम लोग घर से ही लेके आए थे। थोड़ी थोड़ी चाय पी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ खाया बिस्किट।
मेरी फ्रेंड्स लोग भी उठ गए थे। उसके बाद हम लोग ने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम लोग ने खाया था पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और सत्तू के पराठे, जो कि मेरे दोनों फ्रेंड्स लेके आए थे। और वहाँ पे ना एक अंकल थे, उनकी वाइफ भी थी। वो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो सफ़र का पता ही नहीं चला कि कैसे कट गया। सफ़र इतना लंबा था कि फिर से भूख लगने लगी, तो हम लोगों ने खाया ये ठेकुआ, जो कि बिहारी लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्रेरणा लेके आई थी और मेरी मम्मी को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। खाते खाते ये माउंटेन का व्यू देख के मेरा मन तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था। साल पहले मैंने कानपुर से कुरुक्षेत्र ट्रैवल किया था, वो भी 12 घंटे का सफ़र था मेरा। पर उस समय मुझे इतना पता नहीं लगा, क्योंकि वो रात की ट्रेन होती थी और सुबह हम लोग पहुंच जाते थे। लेकिन ये ट्रेन ना ऐसे रात में बीच टाइम पे होती थी और दोपहर में हम लोग बीच टाइम पे पहुंचते थे, इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि टाइम ये काटे कैसे। लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पर अच्छे थे ट्रेन में, तो उनसे बातें करके हमारा टाइम कट जा रहा था। दोपहर के लगभग 2 से ढाई बज रहे थे जब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात है, यहाँ पे पीछे जो लड़के खड़े हैं उनकी एक बॉयज़ ट्रिप थी, वो भी हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहीं पे इनको भी जाना था। और जब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन जा रहे थे तो ये लोग भी साथ ही में सफ़र कर रहे थे, और जब हम लोग डेस्टिनेशन से कानपुर आ रहे थे तो भी ये साथ ही में आए थे। तो मतलब कहते हैं ना कि दुनिया कितनी छोटी है, कोई ना कोई किसी ना किसी से मिल ही जाता है। चलो भाई, हमारा ट्रेन का सफ़र हो गया यहीं पे ख़त्म। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमारी डेस्टिनेशन क्या थी। असल में हम लोग पहुँच गए हैं रिंगा स्टेशन, जो कि कहते हैं खाटू जी की नगरी है। तो हम लोग कानपुर से रिंगा स्टेशन के लिए आए हैं, क्योंकि हमें जाना है खाटू श्याम जी के दरबार में। अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग सिर्फ रिंगा स्टेशन पहुँचे हैं, पर अभी हमें खाटू जी के दरबार तक जाने के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा। स्टेशन से जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ पर टैक्सी, बस या फिर ऑटो आपको मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ तक कौन पहुँचाएगा। स्टेशन से आपको जो खाटू श्याम जी का मेन गेट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो 50 रुपीज़ लेंगे, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि 20 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है और काफ़ी आराम से हम लोगों ने सफ़र किया वहाँ तक। चलो, जब तक हम लोग दरबार नहीं पहुँच जाते तब तक आप लोगों को कुछ खाटू श्याम जी के बारे में बताती हूँ। आप सभी ने सुना होगा, खाटू श्याम जी को कहते हैं हारे का सहारा। असल में इसके पीछे ना एक कहानी है। खाटू श्याम जी का एक नाम बाबरिक भी है, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाभारत के टाइम पे उनके लिए सिर्फ 3 बाण ही काफ़ी थे, वो पूरी कौरव और पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए। उन्होंने दोनों पक्ष से कहा था उनकी तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। ये सुन के श्री कृष्ण थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि बाबरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो हारेगा वो उन्हीं का साथ देंगे। श्री कृष्ण को डर था कि अगर वो कौरवों का साथ देते हैं तो पांडवों के लिए संकट होगा। तभी श्री कृष्ण उनके पास उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए और कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को भेद करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा।
बार्बरिक ने तीर छोड़ा और वृक्ष के सभी पत्ते भेद कर दिए। एक पत्ता जो था वो कृष्ण के पैर के नीचे चला गया और उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया। तभी तीर उनके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा और बार्बरिक ने कहा, प्रभु कृपया अपना पैर हटा लीजिए, मैंने तीर को पत्ते भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को भेदने की नहीं। ये चमत्कार देख कर श्री कृष्ण हैरान थे। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेके उनके पास गए और उनसे उनके शीश का दान मांग लिया और कहा कि तुम कलयुग में मेरे ही नाम से जाने जाओगे और जो भी भक्त हार के तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे दरबार, तुम उसकी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हो। बस तभी से खाटू श्याम जी का एक नाम हारे का सहारा भी पड़ गया, क्योंकि अगर वो किसी के साथ खड़े हो गए तो वो इंसान कभी हार नहीं सकता। चलो, खाटू श्याम जी के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, पर अभी भी सफ़र हमारा ख़त्म नहीं हुआ। सफ़र बस चलता ही जा रहा है, क्योंकि 20 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा था। पर अचानक से जैसे ही हम लोग खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचने वाले थे, एकदम से मौसम इतना अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छी हवा चलने लगी। हम लोगों को काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिलैक्स फील हो रहा था। उसके बाद हम लोग दरबार तक पहुंच गए। फिर हम लोगों को जाना था अपने रूम तक। उसके लिए हम लोग ने ई रिक्शा किया था, जिसने हम लोगों से लिया था 25 पर पर्सन। बस हम लोग अब रूम तक पहुंच गए हैं और ये ना हम लोग को बहुत आराम से मिल गया, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ पे आती जाती रहती है, तो उसी ने सब कुछ बुक किया था। चलो सब लोग सही होएगा, एक बार देख लो इसमें गाइस, आ गए हम लोग सेफली। हम लोग जब तक रूम में पहुंचे तब तक लगभग 4 बज गए थे, तो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए हम लोग नीचे गए। वहाँ पे ना बहुत अच्छी मैगी भी बनती है, तो हम लोगों ने वहाँ से मैगी बनवाई और फिर हम लोगों ने मैगी वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग रेडी होने लगे, क्योंकि हम लोगों को जाना था शाम में दर्शन करने के लिए। और हम लोग ना सेम सूट पहनने वाले थे। हम लोगों ने ये शिवालय से, मतलब कानपुर की एक मार्केट है, वहाँ से हम लोगों ने सेम सूट लिया था, मेरी दोनों फ्रेंड्स और मैंने। उसके बाद हम सब लोग तैयार होकर निकल गए दर्शन करने के लिए।
काफ़ी लोग हम लोगों को वहाँ पे मुड़ मुड़ के देख रहे थे क्योंकि हम लोग सेम सूट पहने हुए थे। और एक लेडी ने तो हम लोगों से पूछ भी लिया था कि आप लोगों ने एक ही कपड़ा काट के बनवाया है क्या, या ऐसे ही करके कुछ पूछा था। जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से जो मंदिर था वो बहुत ज़्यादा पास में था, बहुत सारी स्वीट्स की शॉप भी थी, तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया। मंदिर के अंदर जाने के लिए ऐसे 16 लेन बनी हुई है, तो इसमें से आप कोई भी लेन में जाओगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है पर आपको कभी भी वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी, आराम से सब लोग भगवान का नाम लेते हुए चलते चले जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। वहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल ऐसे सामान मिल रहे थे, भगवान की काफ़ी मूर्ति थी और खाटू श्याम जी की मूर्ति, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, पूजा की सामग्री वगैरह, और वैसे भी थोड़े पर्स और ये सब चीज़ें भी थी वहाँ पे। काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे श्याम कुंड में गए। ये इसकी भी कुछ स्टोरी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर इसकी भी कोई बहुत अच्छी स्टोरी हो, आप लोग सर्च करके या फिर कमेंट में मुझे भी बताना तो मुझे भी पता चलेगा। मेरी इतनी ज़्यादा पैदल चलने की आदत नहीं है और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा चल लिया था तो मेरे पैर भी दर्द हो रहे थे, हम सब थक भी गए थे थोड़ा सा। तो हम लोग ने वहाँ पे पी है ठंडी ठंडी शिकंजी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। इसको पीने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आई। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर और चले और हम लोग पहुँच गए जो खाटू श्याम जी का मेन दरबार होता है। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है, पर हम लोग बहुत देर से पहुँचे थे इसलिए वो बंद हो जाती है। 8 बजे तक शायद वहाँ पे चलती है, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी करीब शायद 10 बज रहे थे रात के, पर तब भी इतने ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी और काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स वगैरह थे, ढोल वोल बजते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल होता है। उसके बाद हम लोग को भूख लग रही थी तो रात के डिनर के लिए हम लोग वहाँ पे पास में एक होटल था वहाँ पे पहुँच गए। ये बहुत ज़्यादा फेमस था वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा खाना खाया था क्योंकि इतना थक गए थे तो इतना मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो हम लोगों ने रोटी और ये मिक्स वेज मंगाई थी और बस हम लोगों ने यही खाया।
यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सर्वाइकल का पेन हो रहा है और मुझे ना चक्कर आ रहे थे बैठे बैठे। तो मैं बहुत डर रही थी कि कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए पेन, क्योंकि मेडिसिन भी नहीं थी, सिर्फ पैरासीटामॉल था। तो फिर मुझे टेंशन हो रही थी, पर फिर भी किसी तरह मैंने मैनेज किया। उसके बाद घर पे आके हम लोगों ने, घर पे नहीं सॉरी, रूम में आके, आदत हो गई है घर पे कहने की, हाँ, तो रूम पे आके हमने किया अपना फेस वाइप। तो बहुत ज़्यादा जो मेकअप करके गए थे वो सब कुछ रिमूव किया, जो डस्ट थी। उसके बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने खाई पैरासीटामॉल और फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। अब मुझे लगने लग रहा था कि मेरा सर्वाइकल का पेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर मैंने ना मूव लगा ली थी। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे पास मूव हमेशा पड़ी ही रहती है, तो फिर मैंने मूव लगाया जिससे मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था। फिर हम लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह लेके थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश की। सुबह जल्दी भी उठना था, पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जल्दी उठूँगी, क्योंकि मेरा पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अगर तुम लोग को दर्शन करने जाना है तो तुम लोग सुबह चले जाना, हम लोग मम्मी और हम बाद में आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही हूँ, पर मेरा पेन बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी मैंने किसी तरह मैनेज किया। इसका एक और पार्ट आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल।